भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए यीशु लाया है तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए। जीवन का संदेश सुनने वाले प्रत्येक भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। फिर से परमेश्वर के कलाम लेकर आप लोगों के सामने खड़े होने के लिए प्रभु ने मुझे अनुग्रह दिया, उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि पवित्र शास्त्र से, परमेश्वर का जो कलाम से और कुछ आयतें और कुछ वचन आप लोगों के बीच में पढ़कर मैं सुनाना चाहता हूं। प्रेरितों के काम 2 अध्याय, और जो पिछले दिन विशेष करके यही वचन पढ़कर आप लोगों को मैंने सुनाया, तो वो अगेन मैं उसको वही वचनों को मैं रिपीट करना चाहता हूं। तब सुनने वालों का हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन दूर दूर देश के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारे परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। और उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। और सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया और उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग और उनमें मिल गए, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संघ देखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। तो परमेश्वर का वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। और इस वचन में पिछले सप्ताह यह मैंने आप लोगों को यह बताया कि एक व्यक्ति मन फिराकर अपने जिंदगी में यीशु क्रिस्ट को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करे तो उनका जीवन खुशी से भर जाएंगे। तो यही मेरे जीवन का अनुभव है। और जितने लोग जो प्रभु यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत रीति में उद्धारकर्ता के रूप में जो ग्रहण किया, उनका हर एक व्यक्तियों का गवाही यही है कि यीशु मेरे जीवन में आकर मेरे जीवन को बदला, मेरे जीवन में बदलावट लाया, मेरे जीवन में अनुग्रह लाया और मेरे सारे गंदगी को दूर कर दिया, मेरे सारे पापों को क्षमा दिया। पापों की क्षमा के लिए आज लोग क्या नहीं करते हैं? तो हम उत्तर भारत में यदि हम जाए तो पापों की क्षमा के लिए लोग वहां क्या नहीं करते हैं? गंगा नदी में जाकर स्नान लेता है और जो चढ़ाव चढ़ाते हैं और बड़ा जो पहाड़ों में जो चढ़ते हैं और अपने शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार बहुत से काम अपने शरीर में या अपने जिंदगी में इसलिए करते हैं कि उनको पापों की क्षमा मिलना चाहिए। पवित्र शास्त्र इस प्रकार कहता है कि पापों की क्षमा के लिए तुम अपने शरीर को नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं है। एक बार आज से 2000 वर्ष के पहले प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अपने शरीर दे दिया है। पवित्र शास्त्र इस प्रकार कहता है कि हमारे सारे पापों का बोझ प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर लिया और हमारे लिए एक बार बलिदान हो गया। तो यदि बार बार हम अपने आप को बलिदान करने की जरूरत नहीं है, अपने शरीर में नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं है और चढ़ाव चढ़ाने की जरूरत नहीं है, गंगा नदी में जाकर स्नान लेने की जरूरत नहीं है और हमारे जिंदगी को और जो पहाड़ में चढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर क्या करना है? बाइबल कहता है परमेश्वर का वचन सुनकर, यीशु का वचन सुनकर मन फिराना है।
ये मन फिराव कैसे होता है? बाइबल के अनुसार मन फिराव जो चढ़ाव चढ़ाकर मन फिराव नहीं आते हैं, अपने शरीर को नुकसान पहुंचाकर मन फिराव नहीं आते हैं। फिर कैसे आता है? बाइबल कहता है यीशु को अपना मुक्तिदाता करके हमारे हृदय के अंदर स्वीकार करना है। प्रभु यीशु मसीह प्यार से हर एक इंसान के पास आकर हृदय के द्वार पर खड़े होकर खटखटाता है। बाइबल कहता है यदि कोई मेरी आवाज सुनकर द्वार खोले तो मैं उनके अंदर आता। तो प्रभु यीशु मसीह प्यार से और आपके हृदय के पास आकर खड़ा। आप अपनी आत्मीय अंगों को उठाकर वचन के द्वारा, जो पवित्र शास्त्र के द्वारा जब आप परमेश्वर का वचन सुनता है तब आपका हृदय के पास यीशु मसीह खड़ा है। हो सकता आप एक क्रिश्चियन नहीं हो, अब हो सकता है हिंदू मुसलमान हो और अलग अलग जो रिलीजियस ग्रुप में आप जो शामिल हो, डजंट मैटर, माने और इस पर परवाह नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह जो वचन सुनते ही आपके हृदय के पास आकर खड़ा है, आप ये अपने जिंदगी में महसूस करता है कि ओ मेरे सामने एक व्यक्ति है। बाइबल कहता है कि प्यार से प्रभु यीशु मसीह आपका हृदय के पास आकर ये प्रश्न आपसे पूछता है, क्या बेटा बेटी आपके हृदय में जरा जगह मुझे देगा कि नहीं? मैं आपके हृदय के अंदर आना चाहता हूं, मैं आपके जीवन में सुधार लाना चाहता हूं, पापों की क्षमा मैं आपको देना चाहता हूं, आपके सारे परेशानियों को दूर करना चाहता हूं। आपका शरीर बहुमूल्य है, क्यों आप अपना शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं? मैं फ्री में या मुफ्त में मैं आपको पाप क्षमा दूंगा। क्या ये वचन आप स्वीकार कर सकता है? मुफ्त में, फ्री में आपको पापों की क्षमा, पैसा खर्चे करने का जरूरत नहीं, शरीर में नुकसान पहुंचाने का जरूरत नहीं, और जो आपको मुक्ति के लिए अब इधर उधर दौड़ने का जरूरत नहीं है। केवल यीशु की ओर, यीशु का वचन की ओर आप ध्यान दें। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है उन लोग प्रेरितों से इस प्रकार पूछे, यीशु के चेले लोगों से जब वचन सुना रहा था, यीशु के बारे में जो वचन सुना रहा था, तब लोगों ने इस प्रकार पूछा, हे भाइयों हम प्रभु यीशु मसीह को पाना चाहते हैं, हमको क्या करना है? तो उन लोग इस प्रकार यीशु के बारे में सुनकर और पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगा, हे भाइयों हम क्या करें? तो पतरस ने कहा, तुम लोग एक एक जन मन फिराना है। इसका मतलब अपने सारे पापों को त्यागना है, अपने सारे पापों को मानना है कि हे प्रभु यीशु मैं एक पापी इंसान हूं। तो लोगों को जताया कि हर एक व्यक्ति पापी लोग, बाइबल कहता है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो इसका मतलब कोई भी धर्मी नहीं, आपको धर्मी बनाने के लिए परमेश्वर चाहते। आप धर्मी नहीं है, आप एक जो पाप क्षमा प्राप्त किया हुआ इंसान नहीं है, इसलिए आपको पाप क्षमा देने के लिए चाहते हैं। तो इसलिए यीशु इस जगत में आए। आज से 2000 वर्ष के पहले यीशु ख्रिस्ट इसलिए इस जगत में आया कि आपको पापों की क्षमा दे। यह विश्वास योग्य वचन है, यह सब लोग मानने के लिए योग्य वचन है। इस दुनिया में सब लोग मानने के लिए और बहुत सारे वचन नहीं है, यही वचन यीशु का वचन सब लोग मानने के लिए लायक वचन है, योग्य वचन है। कहता है कि मन फिराव यीशु ख्रिस्ट के द्वारा केवल है। आकाश के नीचे इस पृथ्वी में केवल एक ही नाम, अर्थात प्रभु यीशु मसीह। जितने लोग जो यीशु मसीह के पास आया उन लोगों कभी निराश होकर नहीं किया। एक जवान व्यक्ति के बारे में बाइबल कहता है, वो केवल यीशु मसीह के जो सेवकाई के बीच में केवल एक व्यक्ति निराश होकर उदास होकर अपना घर चले गया। वो इंसान यही था कि बड़ा धनी एक इंसान। प्रभु यीशु मसीह उनसे कहा कि तुम अपना संपत्ति बेचकर और कंगालों को बांट दो और उसके बाद मेरे पीछे हो ले। तो बड़े संपत्ति के साथ और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए कोशिश किया
और उसका पूरा ध्यान अपने संपत्ति के ऊपर है, किस प्रकार धन बटोरना है और किस प्रकार दूसरों को बहकाकर धन बटोरना है, ये उनका इरादा या उनका चिंता था। तो इसलिए यीशु उनका हृदय की हालत देखकर उस जवान व्यक्ति से इस प्रकार कहा, हे प्रिय भाई, तुम अपने रुकावट को दूर करे और उसके बाद मेरे पीछे हो ले। बाइबल कहता है और उस व्यक्ति निराश होकर उदास होकर चले गया। प्रियो, आज परमेश्वर का वचन, यीशु का वचन आप सुनकर निराश होकर आप जाना नहीं चाहते तो यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में आपको ग्रहण करना होगा और उसके लिए जो कुछ रुकावट आपके जीवन में है और सारी रुकावट को आप दूर करें। आप अपने शक्ति से, आप अपने सामर्थ्य से आपके रुकावट को दूर नहीं कर सकता, तो आप यीशु से प्रार्थना करें। तो प्रभु यीशु, मेरे जिंदगी में जो रुकावट आपके पीछे चलने के लिए मैं चाहता हूं, लेकिन मेरे जीवन में यही रुकावट है। हो सकता आपका परिवार के लोग, हो सकता आपका भाई या बहन, हो सकता आपका मां बाप, हो सकता एक रुकावट का कारण हो, लेकिन बाइबल कहता है सारी रुकावट को दूर करें और प्रभु यीशु मसीह से इस प्रकार प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मेरे जीवन में आ जा, मैं मन फिराकर मैं आपके पीछे मैं चलने के लिए मैं चाहता हूं, मैं उदास होकर मैं अपने घर जाने के लिए नहीं चाहता हूं, मैं खुशी और आनंद के साथ मैं अपने घर जाना चाहता हूं। तो आज आपके लिए सुनहरा मौका है, आज आपके लिए एक सुंदर मौका, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि यीशु को लेकर आप अपने घर जाए। यीशु लोगों के लिए और एक जो अंधकार के लोगों के लिए एक ज्योति है और जो निराशा में रहने वाले लोगों के लिए आश्वासन का कारण है, आनंद का कारण है। जो अशांति से भरा हुआ इंसान को शांति का द्वार है, शांति का कारण है। क्या आप अभी भी अशांति के साथ रहना चाहते हैं? नहीं, तो आज यीशु आपके हृदय के अंदर आना चाहते हैं। मेरे साथ यही प्रार्थना करें। यदि हो सकता आप बीमारी का हालत में हो सकता आप निराशा में हो, तो आप आपकी जिंदगी में और उसके बारे में सोचकर अब निराशा में डूबना नहीं, कि आप जहां आपका दर्द है, जहां आपका जो बीमारी है, और उस जगह पर अपना हाथ रखकर मेरे साथ यही प्रार्थना करें, तो जरूर परमेश्वर आपको चंगाई या शिफा देगा। हो सकता आपको पाप क्षमा जरूर देगा कि आपकी जिंदगी खुशी से भर जाएंगे। मेरे साथ यही दुआ करें, प्रिय यीशु, मैं एक पापी इंसान हूं, जीवन का संदेश मेरे जीवन में एक आनंद का कारण बन गया। जीवन का संदेश सुनकर यीशु मसीह, तू मेरे जीवन में आने के लिए मैं जो निमंत्रण देता हूं, और जीवन का संदेश मेरे जीवन में एक आश्वासन का कारण बन गया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। मैं एक पापी इंसान हूं, मुझे पापी पर दया कर, मुझे पापी पर तरस कर, और मुझे पाप क्षमा दे। और मेरे शरीर में जो बीमारी है, और उस बीमारी को भी तो आज से 2000 वर्ष के पहले और मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए तीसरे दिन जी उठा। प्रभु आपका पुनरुत्थान का शक्ति मेरे शरीर में भेजकर मुझे चंगाई प्रदान कर, खुशी और आनंद मेरे जीवन में दे। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगता हूं, सुन और ग्रहण कर। और यही पदा पर आप हमें संपर्क कर सकता है। यदि फ्री काउंसलिंग, यदि आपका पारिवारिक जीवन में पारिवारिक जीवन में और जो कुछ समस्या है, तो जरूर हम आपके साथ प्रार्थना कर सकता है। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन